आपकी फेवरेट जर्सी कौन सी रही है? 2012 में एक जर्सी लॉन्च हुई थी जो इंडिया ने कभी पहनी नहीं। व्हाट? पहली बात तो ये है कि इसका मतलब आपने प्लेयर की जर्सी एक्चुअली देखी नहीं। हाँ, क्योंकि कहीं सेल पे ही नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि 2019 में जो टेस्ट जर्सी यूज हुई थी वैसी कभी जिंदगी में बनेगी। कमिंग बैक टू योर कलेक्शन, ऐसा भगवान ना करे, बट इफ द प्रेमाइस वेयर यू आर होल्डिंग दीज जर्सीज इट कैचेस फायर, आप सिर्फ एक जर्सी को बचा सकते हो, तो वो कौन सी जर्सी होगी? मुझे लगता है अब इंश्योरेंस कराना पड़ेगा इमीडिएटली। तो दोस्तों देखो, क्रिकेट फैन तो मैं भी हूँ, क्रिकेट फैन आप भी हो। क्रिकेट जर्सीज कलेक्ट करने का शौक तो मुझे भी है, हो सकता है आपको भी हो। लेकिन आज जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है ना, उनका कलेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर है। रेयर मैच जर्सीज से लेकर मैच में यूज हुए ग्लव्स, बैट्स और पैड्स तक, इवन बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के इक्विपमेंट्स, सब कुछ इनके कलेक्शन में है। और इसीलिए मेरी ये कॉन्वर्सेशन बन जाती है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं समझने की कोशिश करता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा कलेक्शन आखिर बनाया कैसे और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो दिस इज माय कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर नितिन भाटिया, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेट कलेक्टर्स ऑफ इंडिया। एंजॉय गाइस। ऑलराइट, हाय गाइस। तो मेरे साथ हैं मिस्टर नितिन भाटिया, एग्जीक्यूटिव क्लब क्रिकेट के फाउंडर, जो कि आज इंडिया में मेमोरेबिलिया ऑफ क्रिकेट में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। यू लीड द कम्युनिटी, और ये अभी एक नई इंडस्ट्री शुरू हो रही है जहाँ पे रेयर जर्सीज, जो बिल्कुल होली ग्रेल वाली जर्सीज हैं, लेजेंडरी बैट्स, सिग्नेचर्स ऑफ क्रिकेटर्स, सब कुछ है। एंड दिस इज द गाय वी हैव विद अस। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा स्टूडियो भी आपने बनाया है, काफ़ी जर्सीज है जो मुझे लग रहा है कि मेरे पास भी होनी चाहिए। आई एम श्योर कि इनमें से कुछ तो आपके पास होंगी। कुछ है, पर एक पे मेरी नज़र है जो मुझे लगता है कि कौन सी? वो युवराज सिंह वाली जो okay. टेस्ट जर्सी है, आई थिंक वो हमारे कलेक्शन में रहे तो 2004-2005 के आसपास। पर एक तरह से, जैसे क्योंकि आपने बोला कि कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी का मतलब ही यही है कि मेरे पास होना ज़रूरी नहीं है, कम्युनिटी में है तो वो है। जैसे अब आज आप ये पॉडकास्ट के थ्रू हमारे से जुड़ गए तो आप हमारे कम्युनिटी के पार्ट है। अब हमें पता है कि आपका ये जर्सी है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर अस। That is how ECC was built. एग्जीक्यूटिव क्लब क्रिकेट मेमोरेबिलिया कम्युनिटी, क्योंकि इंडिया में ऐसी चीजें सुनने में नहीं मिलती। और क्रिकेट में, ऑल्दो क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना इन चीज़ों के बारे में। मुझे अगर कभी जर्सी खरीदनी होती है तो मैं एडिडास की शॉप पे जाऊंगा, उनसे एक जर्सी ले लूंगा। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी और थर्ड पार्टी पे या किसी पे ट्रस्ट कर सकता हूँ। उतना ट्रस्ट मैंने देखा ही नहीं है बिल्ड होते हुए अपने अंदर। आप एक मिनट लेके ये बताइए कि ये जो मेमोरेबिलिया कम्युनिटी है, ये एक्चुअली है क्या? एक तरह से पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट इज क्वाइट फेमस, और ऑनलाइन आने के कारण अब थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया लोगों को और लोग देखते हैं, और टीवी क्रिकेट हमेशा होते रहता है। मैं टीवी पे देख रहा हूँ, वो क्यूरियोसिटी रहती है ना कि जैसे जो विराट कोहली ने जर्सी पहनी है या जो तेंदुलकर ने जर्सी पहनी थी अपने 200 टेस्ट पे, वो जर्सी मेरे पास भी होनी चाहिए। तो यही क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि तो मैंने ऐसे नहीं स्टार्ट किया था कि मुझे ये करना है। मैं क्रिकेट खेलता था, पर मैंने कभी ज़िंदगी में ओरिजिनल नाइकी की जर्सी, और मतलब नाइकी की जर्सी नहीं पहनी थी, तो क्रिकेट की तो छोड़ दो, तो नाइकी की जर्सी मुझे पहनने का मन था। मैं दिल्ली में रहता था, और दिल्ली में रहता था तो वहाँ पे कैप्टन्स के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने वो जर्सी डाली, टेस्ट की जर्सी, 600 रुपये में वो जर्सी वो दे रहा था। नाइकी की ओरिजिनल BCCI की जर्सी, टेस्ट जर्सी 600 रुपये में थी, पर उसकी शर्त ये थी कि उसके पास 40 पीस थे टोटल। ओके। तो मतलब 20 जर्सी थी, 20 जंपर थे। तो उसने जब बोला कि हमें चाहिए, तो मैंने बोला कि यार 40 जर्सीज मैं क्या करूँगा। मतलब पहली बात तो मैं क्रिकेट से हूँ नहीं, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से भी नहीं हूँ, ठीक है, और मैं IT में सेल्स में था। क्रिकेट एक शौक था, तो पर उसने बोला, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने अपने टीम में पूछा, और एग्जीक्यूटिव क्लब क्रिकेट पहले एक क्रिकेट टीम थी, आज भी एक क्रिकेट टीम है हमारे पास, एक क्रिकेट टीम है उस नाम से। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ एक मेरे लिए करके, कि 600 रुपये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमने 8-10 जर्सीज सेल कर दी, पर उससे हमने 40 ले ली। ठीक है। फिर हमने 1-2 रीसेलिंग प्लेटफॉर्म में डाला, हाँ उससे कुछ जर्सीज निकल गई। तो जैसे आपने अगर ली वो जर्सी, तो अब आप भी एक्साइटेड हो गए, तो आपने हमसे पूछ लिया कि यार ये भी मिल जाएगा आपके पास। ना तो मेरी शॉप है, ना मैं ये करता हूँ, बट क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था, मेल्ट वाटर में, जहाँ जो सर्च
कंपनी है, मुझे पता है कि गूगल में क्या लिखने से क्या आएगा, क्या सर्च आएगा, दैट इज ऑल्सो अ टैलेंट। सो हम उस पर डाल के मैंने 1-2 चीज़ें खोज ली, तो फिर मुझे लगा यार इसमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है यार, ये तो किसी को खोज के आप सामान दे रहे हो और वो आपको तारीफ भी कर रहा है और ही इज़ फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, तो क्यों ना हम थोड़ा 1-2 चीज़ें और ट्राई करें। फिर हमने 1-2 बार और ट्राई किया, कुछ और लोग मिले, फिर और लोग मिले, फिर धीरे धीरे एग्जीक्यूटिव क्लब क्रिकेट बना। क्या सर्च किया था आपने? ये 2009 ओडीआई की जो टी शर्ट थी ना, अगर आपको याद दिलाऊं तो ये वो वाली टी शर्ट है जब तेंदुलकर ने फर्स्ट टाइम डबल 100 मारा था। तो वो जर्सी किसी ने पूछी थी मुझे, तो मैंने सर्च किया 1-2 जगह, इंस्टाग्राम पे सर्च किया, तो कहीं ना कहीं किसी के पास वो जर्सी थी। तो मैंने उनसे पूछा, उसने हमें रेट बताया, हमने उसको पैसे दिए, हमने जिसको देना था उसको बता दिया कि मिल रही है, उसने खरीद लिया। तो वैसे वो जर्नी बहुत स्लो और बहुत ही टॉर्टोइस स्पीड में वो स्टार्ट हुई 2017 में। बेसिकली आपने पहले 40 जर्सीज ली, ठीक है, 20 जर्सीज ली, 20 जंपर्स लिए। बट आपको वो इतने डिस्काउंटेड प्राइस में कैसे मिले? उनका तो प्राइस लाइक 5000 होगा अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, है ना? तो हाउ वाज दिस गाय सेलिंग फॉर? ये देखो होता क्या है कि जर्सीज की जो स्पेस है इसमें ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, थोड़ा फॉर्चुनेट भी है। फॉर्चुनेट है फॉर द कलेक्टर्स, अनफॉर्चुनेट है फॉर द मास ऑफ इट। नाइकी जब स्पॉन्सर था इंडियन टीम का, तो उस समय ऑनलाइन अवेयरनेस उतनी नहीं थी जितनी आज एडिडास के टाइम पे है। सही में। अब हमें, अब ये जितने आपके ऑडियंस है ना, उन सबको ये सब कुछ पता है, क्योंकि ये इंसिडेंट हो चुका है अभी रिसेंटली कि ड्रीम 11 चला गया और अब अपोलो टायर्स आ गया। 30th of November was the last day when Adidas officially could sell Dream 11 jerseys. अब वो जितनी जर्सीज बची हैं वो एक्चुअली ट्रैश है। ओके। फॉर एडिडास। हमारे लिए आज भी सोना है, पर उनके लिए ट्रैश है, तो वो अब वो सेल नहीं कर सकते। ओके। अब वो सेल नहीं कर सकते तो क्या करेंगे उसका? तो वो डंप यार्ड में जाएगा। ओके। अब वो डंप यार्ड में क्या होगा, कहीं ना कहीं ऑक्शन होगा कोई ज़माने में, उस ऑक्शन में वो किलो के भाव में बिकेंगी, ठीक है। और कोई होगा जो बोलेगा मेरे पास ये 500 जर्सीज पड़ी हैं, साइजेस नहीं है, यही साइज है, और फिर वो जर्सीज लिटरली वहां पर पहुंच जाती हैं। अब क्योंकि मैं इतने साल से कर रहा हूं तो मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं कि भाई मैं जलंधर के डंप यार्ड में या जलंधर के शिप यार्ड के में था, या वहां पे एक कंटेनर में 1 लाख जर्सीज पड़ी है नाइकी की। तो इसका मतलब है कि कभी बनी होंगी, मास प्रोडक्शन हुआ होगा, पर ये मैच जर्सीज नहीं है, मतलब ये मैच के लिए बनी होंगी पर वो प्लेयर तक पहुंची नहीं। तो वो हम लोग उसको प्लेयर इशूड बोलते हैं, रिटेल जर्सीज है बेसिकली। हाँ, ये रिटेल जर्सीज है। पर क्या है कि अब क्योंकि वो रिटेल जर्सीज भी नहीं मिलेंगी तो उसकी वैल्यू है। मैंने भी उस समय यही सोचा था कि इसकी इसी वैल्यू होती है, पर धीरे धीरे जब समझ में आने लगा कि यार ये तो हीरा था, हीरा है। ठीक है, आज आपको मैं बताता हूँ, जैसे आपको 600 बता, वही 600 की जर्सी जो उस समय थी, आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि वो मेरे पास आज क्यों नहीं है, क्योंकि उसके मैं 6-6 हज़ार या 8-8 हज़ार भी मांग सकता हूँ, 10-10 हज़ार भी मांग सकता हूँ। Exactly. वो प्लेयर एडिशन की जर्सी है। अगर मैं 10,000 भी मांग रहा हूँ, आप 600 से 10,000 लगा लो 7 साल में, इससे अच्छा तो फाइनेंशियल एसेट कोई हो ही नहीं सकता आपके लिए। ट्रू। तो ऐसा होता है। जब भी एक जर्सी रिलीज होती है तो द मैन्युफैक्चरर इज कॉन्ट्रैक्टेड कि एक सर्टेन टाइम तक तुम इसको बेच सकते हो स्टोर में, उसके बाद इज ट्रैश, उसके बाद तुम नहीं बेच सकते। तो ऐसा ऑलमोस्ट हर बार ही होता होगा, क्योंकि एक सीजन के बाद मान लो जैसे अभी नई जर्सी आ रही है T20 की, तो जो पिछली T20 जर्सीज होंगी, फॉर एग्जांपल ड्रीम 11 डील अगर कैंसिल नहीं भी हुई होती, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि वो सारी बिक ही गई होंगी। 100%, है ना? तो ऐसा तो हर बार होता होगा। हर बार होता है। अब एडिडास, हमारा स्ट्रगल क्या है, हमने कितनी बार एडिडास के स्टोर्स में कंप्लेन करी है, हमने बोला है उनको कि यार ये आप कैसे स्टॉप करेंगे, जो पायरेसी हो रही है, ये कुछ हो रहा है। आप एडिडास की जर्सी जो है, और धड़ल्ले से 100 200 पेजेस हैं इंस्टाग्राम में जो 900 रुपए में एडिडास की जर्सी बेच रहे हैं ओरिजिनल बोल के। बट वो तो साफ पता चलता है ना कि दे आर नॉट ओरिजिनल। आपको मैं दिखा दूंगा, आप बोलोगे यार नितिन यही अच्छा है मेरे लिए, मैं क्यों दूं 6,000 रुपए। नहीं, क्योंकि मैंने जो देखे हैं, क्योंकि हु डजंट वांट टू बाय अ हूबहू लुकिंग वाली जर्सी इन 1000 रुपीज, क्योंकि अगर मैंने कभी देखे हैं तो वो बहुत ऐसे दिखते हैं कि उसमें BCCI का लोगो ही चेंज है, कोई कलर की क्वालिटी अलग है, साफ साफ दिखता है, मेरे को भी ऐसा लगता है। पर जब से एडिडास आया है, तो अब क्या हो गया, बॉम्बे में किसी भी ठीक ठाक शॉप में चले जाओगे ना, तो वहां पर आपको एडिडास की फेक जर्सी मिलेगी। बिल्कुल
डिट्टो सेम दिखने वाली। डिट्टो सेम दिखने वाली। हमें लोग बोलते हैं कि आप जो है हम रिव्यू किया करिए। फनी है कि हम उसको रिव्यू करना चाहते हैं, फिर हम बोलते हैं कि ठीक है, आपके साथ अगर आप ओरिजिनल कलेक्टर हैं, बिग कलेक्टर हैं, तो हमारा फर्ज बनता है एज अ कम्युनिटी टू हेल्प यू आउट। पर हमें दूसरा साइड ये भी लगता है कि यार हम ये क्यों करें? जब आपको पता है कि एडिडास की ओरिजिनल जर्सी वेबसाइट पे मिल रही है, तो आप बाहर जाके क्यों लेना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि देयर इज अ ह्यूज प्राइस पैरिटी। आपको जो चीज़ 6,000 में मिल रही है वो आप 1100 में खरीदें। पर आप मुझे ये बताओ, इंटरनेशनली फुटबॉल जर्सीज के साथ ऐसा बहुत होता है कि क्योंकि ये 15-16 साल के बच्चे फुटबॉल फॉलो करते हैं, वो तो 7,000 की जर्सी नहीं खरीदेंगे। इससे इंटरनेशनली जो मुझे लगता है कि फुटबॉल में जो जर्सीज की एक्चुअल मार्केट है, वो जो राइट बायर्स हैं, बायर्स हु हैव द बजट, वो ओरिजिनली खरीदेगा। लेकिन इससे कम्युनिटी बनती है, मेरे को जो लगता है। इसीलिए हमें फुटबॉल जर्सी इतनी ज़्यादा दिखती भी हैं। इंडिया में क्रिकेट इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। अभी हम बाहर निकलते हैं ना, रेयरली कोई मुझे दिखता है इंडिया की जर्सी में, वरना वो जो जर्सी वाला कल्चर है ना, वो इंडिया में एक्चुअली नहीं है। मैंने आज तक इस जैकेट को पहने हुए एक इंसान को नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो देखो पायरेसी, आई एम नॉट फॉर पायरेसी, लेकिन अगर ये रेडिली अवेलेबल हो, मैं बता रहा हूँ इतने लोग खरीदेंगे ना इस जैकेट को, इवन इस जैकेट को, पर वो कल्चर ही नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं है कि कल्चर नहीं बन रहा है। मैं अग्री करता हूँ आपकी बात से कि भैया महंगी होती हैं या फिर कुछ भी होता है या मिलती नहीं है। आप अगर ये सीन है तो आप ये बताइए, जर्सी कल्चर नहीं हो रहा है तो एडिडास 1,000 रुपए की जर्सी क्यों बेच रहा है? वो इसीलिए ताकि एक जो 15-16 साल के बच्चे हैं ना, जो जिनकी इनकम उतनी नहीं है, वो जर्सीज खरीदें। करेक्ट। अब उसमें पता चलता है कि ये फैन जर्सी है, फैन जर्सी की बात करो ना आप। जी हाँ। मुझे पता है कि वो फैन जर्सी है। अब उसके बाद मेरे अंदर और मन करेगा कि मैं मैच प्लेयर जर्सी खरीदूंगा और मैं सब में अलग दिखूंगा। एक बायर की साइकोलॉजी ऐसी काम करती है। करेक्ट। ये आईपीएल टीम में भी यही हुआ है। आईपीएल में मैं आपको एक्चुअल इंसिडेंट बताता हूँ। हमने एक आईपीएल टीम को अप्रोच किया और मैंने अमेजोन में भी देखा, इसमें भी देखा, आप सब जगह फैन जर्सी सेल करते हो। हम ये कम्युनिटी चलाते हैं, ईसीसी की कम्युनिटी, हमारी ग्लोबली कलेक्टर्स हैं। हमें आपकी फैन जर्सीज पे या जो रेप्लिका जर्सी आप सेल करते हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि अब मैं आपसे बात कर चुका हूँ, क्या आप मेरे को एग्जैक्टली वो दे सकते हो जो प्लेयर्स पहनते हैं। अब प्लेयर्स क्या पहनते हैं जनरली, जो रिटेल में बिकता है। अब वो सब कुछ आप देखिए, जर्नी होती है ना, तो जर्नी में हर तरह की चीज़ होती है। जर्नी में हर तरह की चीज़ कैसे होती है? अब आपने देखा होगा आईपीएल के वेबसाइट्स पे फुल स्लीव जर्सी भी मिलती है। पहले नहीं मिलती थी। ठीक है, क्योंकि बीसीसीआई और जो भी गवर्निंग बॉडीज है वो अलाउ नहीं करती थी, बोली कि नहीं, आप सिर्फ हाफ स्लीव जर्सी रिलीज करिए बेचने के लिए। अब वो फुल स्लीव भी निकलती है, लिमिटेड टाइम के लिए निकलती है, पर निकलती है। जब मैंने उनको ये बात बताई कि हमें एग्जैक्टली वही चाहिए जो आप प्लेयर को दे सकते हो, उनका रिएक्शन जो था ना, वो मेरे लिए इतना, मतलब आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल। उन्होंने बोला, नितिन, मैं 7 साल से या 5 साल से जर्सीज कर रहा हूँ आईपीएल टीम की, इस आईपीएल टीम की। पहली बार किसी ने मुझे आके बोला है कि मुझे प्लेयर की एक्चुअल जर्सी चाहिए या प्लेयर की एक्चुअल जर्सी चाहिए। और मैंने उनको ये बोला था, हमें बजट का प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले कि ये इशू यही है आईपीएल के टाइम पे कि आईपीएल टीम्स ओवरऑल चाहती हैं कि जब वो स्टेडियम में प्लेयर घुसे और तो उसको पूरा स्टेडियम या तो येलो या ब्लू या फिर रेड दिखना चाहिए। जब वो घुस रहा है तब उसको सपोर्ट लगता है। जब वो लोग मैच खेलने जाते हैं तो उनको क्या है, उनको बाहर मिल ही जाता है 100 रुपए में, तो वो उस समय पहनते हैं एज एन इवेंट, उसके उतार के फेंक देते हैं। पर ये जो कलेक्टर की कम्युनिटी है ना, ये नीश है, ये सबके लिए नहीं है। सब कोई जर्सी सेलेक्ट करके अपने घर पे नहीं लटका के रख रहे। तो हम लोग एक सपोर्टर है, एक फैन है, एक सपोर्टर है, और एक दूसरा है कि भाई दूसरा है कि नहीं यार, ये मेमोरी रखना चाहता हूं मैं। बहुत अंतर है दोनों में। तो हम जो मेमोरी रखना चाहता है, हम उनके साथ काम कर रहे हैं और हम वो उसी जनता को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि तो जो जर्सी कल्चर है ये दोनों तरह से है। मतलब तभी तो है कि आप आईपीएल की जर्सी जो है वो आपको ओरिजिनल जर्सी ड्यूरिंग द सीरीज, मतलब 2025 में आपको वो जर्सी 1,000 रुपए मिल जा रही है। पर जनता इंडिया में है कि उनको 100 रुपए की जर्सी चाहिए। आप अपने बताइए कि अगर आपको 300 रुपए में ओरिजिनल जर्सी मिल रही हो तो आप खरीदोगे डुप्लीकेट जर्सी? नहीं खरीदोगे ना। चाहे आप
मैं कहता हूँ कि आपकी कंडीशन जितनी भी खराब, पर आप धोनी के फैन हो, आप विराट कोहली के फैन हो, पर आप अब ये क्या हुआ, ड्रीम 11 के टाइम पे 80% ऑफ पे वो जर्सीज बिक रही थी। तो सर फर्स्ट जर्सी आपने खरीदी, ठीक है, फर्स्ट जर्सीज 20 जर्सीज हाँ। 20 जंपर्स आपने खरीदे, और वहीं पे एक तो ये चीज़ हो गई कि यू हैड अ टीम जिसमें आप और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे वो जर्सीज। तो इसके कितने दिन बाद यू फील लाइक कि यार ये फिर से करते हैं? आप जब वो इंडिया की जर्सी पहनते हो ना, और उसके बाद आप ग्राउंड पे जाते हो, और जब 4 लोग आपको पूछते हैं ये जर्सी कहाँ से मिली ना, वहां से मैजिक स्टार्ट होता है। वहां से वो ब्रेन में एक होता है कि यार ये मेरे को अब दूसरी लेनी पड़ेगी, मुझे खोजना पड़ेगा एक और, मुझे कुछ और निकालना पड़ेगा। और मैं अपने नहीं कह रहा, पूरी कम्युनिटी ऐसी है। हमने ये सोचा था कि मेरा टैलेंट क्या है, आखिर मैं ये कम्युनिटी बना कैसे पाया। मेरा टैलेंट ये है कि भाई मुझे खोजना आता है, मुझे पसंद है, और मुझे ये पसंद है कि मैं खोजूं, उसको देखूं, पेज पे उसका फेक फोटो डालूं, 4 लोग उसको देख के बोले आपको कहाँ से मिल गई, जिसको पसंद आए उसको दे दूं। माई जॉय इज टू फाइंड एंड नॉट कीप। तो वो कीप में क्या है कि कीप में मैं वो सामान रखता हूं जो मुझे किसी ने गिफ्ट किया। तो वो हुआ। अब तो जैसे सेकंड आप बोलोगे तो वैसे 2009 हुआ, फिर किसी ने मुझे बोला कि CSK का कैप चाहिए, तो फिर किसी ने बोला मुझे धोनी की जर्सी चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे वो 1 से 2, 2 से 4 होने लगे। फिर लगा कि यार ऐसे कर ही क्यों रहे हैं, मतलब अगर मेरी कम्युनिटी में लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम ये सब करें, तो हम जिनसे ये ले रहे हैं उनसे बोलते हैं कि भाई आपके पास कुछ और हो तो आप हमें दीजिए, हम हैप्पी हैं खरीदने के लिए। तो उनको भी एक तरह से मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि आप प्लेयरों से मिलते रहते हो। नेट बॉलर को आपको क्या लगता है नेट बॉलर को कितने पैसे मिलते होंगे? आई डोंट थिंक ज्यादा मिलते होंगे। ठीक है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, पर ही इज नॉट फ्रॉम द हाई इनकम क्लास। ठीक है, अब उसको एक जर्सी मिल गई है, किसी ने ऐसी दे दिया, या फिर जर्सी भी छोड़ दी, एक बॉल मिल गया जो कूकाबूरा की बॉल, यूज बॉल है। यूज बॉल से कोई वैल्यू नहीं है। पर आप ये सोचिए कि देयर आर thousands and thousands of people in India या फिर क्रिकेटर्स जो कूकाबूरा की ओरिजिनल बॉल टच भी नहीं कर पाए हैं आज तक, क्योंकि वो 24,000 रुपए की आती है। आई एम वन ऑफ देम। हाँ, अब अगर वो 24,000 की आती है, यूज्ड बॉल भी लोग लेने के लिए रेडी हैं खरीदने के लिए, तो वो नेट बॉलर क्या बोलेगा, अरे पाजी मेरे पास तो हमेशा मिलते रहती है। मैंने कहा ठीक है भाई, एक रेट आप फिक्स कर लो, अगर आपको मिले तो आप हमें दे देना। तो वो धीरे धीरे वो एक रिश्ता शुरू हुआ, फिर उसको कुछ और मिल गया, फिर उसने हमें और कुछ दिया। ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस कर रहे हैं इसका। हाँ। पर इससे क्या है, वो पैड लेना चाहते हैं, वो ग्लव्स लेना चाहते हैं, वो जूता लेना चाहते हैं। जूता 12-12 हज़ार रुपए का जूता आता है, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? Exactly. हर चीज तो प्लेयर से नहीं मांग सकते। तो हम एटलीस्ट उन लोगों को एम्पावर तो कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बारे में हमने बात नहीं की है कि आप कभी नाइकी के स्टोर गए हो और आपने वहां से खरीदी हो, क्योंकि आप हमेशा थोड़ी स्पेशल चीजें ही खरीद रहे हो। हाँ। तो वो स्टोर में मिलती नहीं है। तो कब था वो एक्सपीरियंस जब आप पहली बार स्टोर गए, या फिर आपको हमेशा लगता था कि यार नहीं स्टोर की चीजें लेनी नहीं है, स्टोर गया हमें स्पेशल क्योंकि आपकी बातों में मुझे वही बात नहीं समझ आई। स्टोर इसलिए नहीं गया क्योंकि ECC swears by what players wear। ओके। स्टोर्स में वो सामान नहीं मिलता था until Adidas came in, जो प्लेयर्स को मिलता था। ओके, तो नाइकी ये नहीं बेचती थी प्लेयर वन जर्सी? पता ही नहीं है ना, मैं 2018 के पहले की जर्नी ही नहीं पता मुझे। ओके। और मिलती भी होगी, मैं कहता हूँ मिलती भी होगी, पर वो इस फ्रीक्वेंसी में नहीं मिलती है जिस फ्रीक्वेंसी में आज एडिडास से मिलती है। ये तो है। और ऑनलाइन खरीदना अपने आप में इतना आसान नहीं था जितना आज है। ठीक है, तो जैसे एक जर्सी है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप तो बहुत लोगों से मिलते रहोगे पॉडकास्ट के थ्रू, ओपनली कह रहा हूँ, ऑडियंस के सामने भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास 2019 की एक जर्सी है डार्क ब्लू और ऑरेंज कलर की, वो किसी के पास भी हो, ECC को आप प्लीज़ ऑफर करें, हम आपको अच्छा प्राइस देंगे और आपको मिलेगी। हम आपको डेफिनेटली वो जर्सी आपसे खरीदना चाहेंगे। इट इज़ अ रेयर जर्सी। 2% कमीशन। हाँ, कमीशन भी दे देना इनको, कोई दिक्कत नहीं। वो जो जर्सी है वो बहुत रेयर है, वो एक मैच में यूज़ हुई थी। वो 2019 वर्ल्ड कप में यूज़ हुई थी। तो कौन सी जर्सी की बात कर रहे हो आप? वो जो डार्क ब्लू और ऑरेंज थी। ओके। ठीक है, वो अब डार्क ब्लू और ऑरेंज जर्सी थी, अवे जर्सी बोलते हैं। तो अवे जर्सी थी,
इसमें क्या हुआ था कि इन जर्सीज को जो प्लेयरों ने पहना था वो ऑक्शन हुई थी, ठीक है, बट नाइकी ने लिमिटेड टाइम के लिए उसको लॉन्च भी किया था। तो उसमें लॉन्च किया था तो हमने उससे जितने खरीद पाए हम खरीद लिए। उसमें हमें पता चला कि प्लेयर एडिशन भी लॉन्च हुए थे, वो इतने कम लॉन्च हुए थे कि तुरंत निकल गए। अब वो जिनके पास है वो अगर हमें कांटेक्ट करे तो हम उनसे खरीदने चाहेंगे क्योंकि हम उनको अच्छा प्राइस भी देंगे। बट द पॉइंट इज कि ये रेयरिटी ऐसे बनती है, ऐसा नहीं होता कि मतलब अबंडेंस में अवेलेबल है, वो आज अवेलेबल है, 10 साल बाद अवेलेबल नहीं होगा। भाई प्लेयर तो चेंज होते रहेंगे, जर्सी चेंज होते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट होगा उस जर्सी के साथ कि लोग उसको याद करने के लिए, बाद में याद करने के लिए खरीदेंगे। इनको क्या क्या बोलेंगे इन कलेक्टिव आइटम्स को? कलेक्टिबल्स ही बोल सकते हैं, बट जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को ये समझना कि आखिर ये कलेक्टिबल है क्या। हाँ, जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, आरसीबी ने ओनली वंस इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ब्लू कलर की जर्सी पहनी थी। व्हाट? कब? कोविड के टाइम पे। तो कोविड में जो आईपीएल हुआ था तो उन्होंने कोविड वॉरियर्स करके उनको रिस्पेक्ट देने के लिए मास्क ब्लू कलर का था, अगर आपको याद हो, जो नॉर्मल मास्क लोग पहनते थे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ब्लू कलर की जर्सी पहनी थी। अब वो जो जर्सी उन्होंने पहनी, उन्होंने ये किया कि एज अ जेस्चर ऑफ काइंडनेस हम वो जर्सी ऑक्शन करेंगे। तो वो जर्सी मैच जर्सी बोल के उस पर प्लेयरों ने साइन किया, विराट कोहली ने साइन किया और AB डिविलियर्स ने साइन किया, और फिर वो जर्सी ऑक्शन हुई। 5.5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख ऐसे, मतलब आई थिंक विराट वाली कुछ 12 लाख की, मतलब वो 2 जर्सी एक साथ थी। अब वो जर्सी में क्या है कि इट इज द ओनली जर्सी इन द हिस्ट्री ऑफ एनी स्पोर्ट जिसमें लोगो में जो ड्रैगन है, या जो अब मुझे ड्रैगन है, उस पे मास्क लगा हुआ है। ओके। और नॉट ओनली इन द फ्रंट, उनके बैक में भी जो लोगो है उस पे भी मास्क लगा हुआ है। ठीक है। अब ये कब ये तो कैटास्ट्रोफिक इवेंट है ना, मतलब ये तो अब फिर से भगवान करे कभी नहीं हो, वंस इन अ लाइफ टाइम। अब वो जर्सी मेरे पास 2 है। ओके। अच्छा, एक बार सर आप ये समझाओ, व्यूअर्स को भी ये चीज सुननी होगी अब तक, आई एम श्योर उनके मन में आ गया होगा। आपका जो कलेक्शन है, नंबर्स में आप मेरे को बताओ कि आपके पास कितनी जर्सीज हैं, प्लेयर वॉर्न कितनी होंगी, रफ एस्टिमेट। अगर बैट्स हैं तो प्लेयर वाले बैट्स कितने हैं, एक बार अपने पूरे कलेक्शन का वो बता दीजिए। मैं बड़ा छोटा कलेक्टर हूँ कंपेयर टू जो जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे मेरे पास 2100 पोस्ट मैंने किए हुए हैं इंस्टाग्राम पे। तो उसमें से मान लीजिए कि 1100-1200 तो होंगे। 1100-1200 यूनिट्स? हाँ, यूनिट्स, इंडिविजुअल्स। हाँ, अब वो 1100-1200 होंगे क्योंकि सारे एग्जैक्ट नंबर्स तो मैं भी नहीं आता, ये मैं एक रिफ्रेशमेंट। और ऐसे कलेक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने अपने फ्लैट खरीदे हुए हैं सिर्फ अपने कलेक्शंस को रखने के लिए, जो बचपन से कलेक्ट कर रहे हैं या फिर बहुत अर्ली एज से कलेक्ट कर रहे हैं, जिनको प्लेयर से मिलने का ज़्यादा मौका मिलता है, वो लोग हैं। एग्जीक्यूटिव क्लब क्रिकेट एक कम्युनिटी है, अब हर तरह का कलेक्टर है। एक कलेक्टर है वो सिर्फ प्लेयर बैट्स कलेक्ट करते हैं, वो प्लेयर बैट्स कलेक्ट करते हैं, और उनके रूम में जो उनका मेन रूम है, उस रूम में 150 बैट्स हैं, उसमें युवराज सिंह का बैट है। मैं उनके घर गया था, दिखाया उन्होंने। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे भी कलेक्टर्स हैं, तो मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ। 1100 यूनिट्स में से कितनी जर्सीज हैं? एक रफ एस्टिमेट बता दो कि ताकि पता चले। 700 जर्सीज होंगी कम से कम। ओके। और 700-800 जर्सीज होंगी, हो सकता है। और फिर बैट्स थोड़े कम हैं पर वैल्यूबल बैट्स हैं, जैसे MSD का साइन किया हुआ बैट है। उसमें एक बैट है, मैं बताना चाहूँगा, जो रीबॉक ने 2011 वर्ल्ड कप के बाद कुछ स्पेशल एडिशन वर्ल्ड कप एडिशन बैट्स निकाले थे। उसमें 7 आउट ऑफ 10 बैट मेरे पास है विथ हिज साइन। तो 10 ही बैट्स थे वो, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 7 आउट ऑफ। क्या है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आप ये सब चीज़ें लेते हो तो लोग सेल करते समय बहुत कुछ बोलते हैं। ठीक है, आप कितनी चीज़ों को आप वैल्यू देते हो, कितनी चीज़ों को वैल्यू नहीं देते। कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिला है, तो वो एक है। कैप्स होंगी, कुछ 50-60 कैप्स होंगी, अलग अलग टाइम की कैप्स हैं, पर वैल्यूबल कैप्स हैं। फिर साइंड बैट्स हैं,
डॉन ब्रैडमैन है, मेरे पास 2 बैट हैं। डॉन ब्रैडमैन का बैट है आपके पास? साइन किया हुआ बैट है। हाँ, कपिल देव का मोंगूस का बैट है जो मैं उनसे साइन कराने वाला हूँ, कभी हो सकता है होपफुली करा लूँ जल्दी। वीरेंद्र सहवाग का एक साइन किया हुआ बैट है जो स्टिकर उसमें वही वाले लगे हुए हैं जो कहते हैं ना कि सुल्तान या मुल्तान का डबल सेंचुरी थी या ट्रिपल सेंचुरी थी, तो उसमें 2005 पाकिस्तान तो उसमें जो बैट यूज किया था, अब वो साइन बैट है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने कि उनका बैट है या उससे हमारे पास एक बैट है जो ऐसा ही है, उसमें उनका साइन किया हुआ है। वो मुल्तान वाला जो मैच था वो उस मैच का बैट नहीं है, उस एरा का है। उस एरा का बैट, ओके, उस एरा का बैट है, उस एरा का बैट है, साइन किया हुआ है, स्टिकर वही लगे हुए। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि क्योंकि, और ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सारी बातें सुनना, आप सुन सब कुछ लो, बिलीव आपको सब कुछ पे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अगर यहाँ पर आके बैठ के बोल दूँ कि वो वीरेंद्र सहवाग का एक्चुअल बैट है, तो हो सकता है कि आप बोलोगे यार वो गेस्ट था मेरा, वो उसने आके बोला है, उसी का होगा। हाँ। तो मैं, और आपके पास कल को पैसे होंगे तो आप बोलोगे यार मैं लेना चाहता हूँ बैट, ठीक है, पर वो 100% ट्रूथ नहीं है। हाँ, विद द स्टोरी हमने अपनी वेरिफिकेशन की बैट ओरिजिनल है या नहीं, ओरिजिनल है, स्टिकर ओरिजिनल लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं, सिग्नेचर ओरिजिनल लग रहा है, हमने मैच किया है 4 जगह से, पर वीरेंद्र सहवाग ने आके हमें तो नहीं दिया बैट। पता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी। ये जो मेमोरेबिलिया वाली कम्युनिटी है, ये ग्रो तभी होगी इंडिया में जब इस इंटेंट वाले लोग आएंगे जो स्टोरीज को फैब्रिकेट नहीं कर रहे, रियल स्टोरीज पे स्टिक कर रहे हैं, क्योंकि फिर जो एक्चुअल बैट होगा ना उसकी वैल्यू सही होगी और ऑब्वियसली सर्कुलेशन में नकली चीजें नहीं घूम रही होंगी। नकली चीजें तो सर्कुलेशन में घूमेंगी नहीं, बट कलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैव टू अप्रिशिएट दिस कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना स्टोरी पे स्टिक करो और ट्रू स्टोरी के साथ ही यू हैव टू रन विद इट। करेक्ट। कमिंग बैक टू द 700 जर्सीज, इसमें से कितनी जर्सीज हैं जो प्लेयर वॉर्न है, या फिर इन जर्सीज के बारे में बताओ, ये 700 जर्सीज क्या हैं? इसमें हैं बहुत सारे प्लेयर वॉर्न हैं। आईपीएल की कितनी है? आईपीएल की है, रोहित शर्मा की है। तो जनरली जब कोई मैच वॉर्न जर्सी होती है, नो ऑफेंस टू योर कलेक्शन, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं फुल स्लीव खरीदूं। ओके। उसका रीजन क्या है, क्योंकि फुल स्लीव जर्सी मुश्किल होती है मिलनी। हाफ स्लीव में क्या होता है कि जैसे अब स्केचर्स है, लास्ट स्केचर्स उसका स्पॉन्सर था, तो स्केचर्स ने भी प्लेयर एडिशन जर्सी निकाली। अब अगर आप सही तरीके से कनेक्टेड हो तो आप उस पे रोहित और 45 प्रिंट करवा लो और किसी को भी बोल दो या रोहित ने दी है मुझे, इजी है, मतलब इट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। पर अगर आप यही चीज फुल स्लीव जर्सी ही, मैं जानता हूँ तो पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मैं आपको नहीं जानता या आपको नहीं जानता, आपके बैकग्राउंड को नहीं जानता और आप मिलते रहते हो उनसे और वो सब नहीं जानता, तो हो सकता है मैं कोई और अगर ये मुझे दिखाता तो मैं उनकी कलेक्शन को डाउट नहीं करता, मैं अपने खरीदने की एबिलिटी को डाउट करता कि यार मैं पर्सनली कन्विंस नहीं हूँ, और हो सकता है इसलिए क्योंकि मेरी कम्युनिटी मेरे से ये सवाल पूछेगी और मेरे पास इसके जवाब आपसे नहीं मिले। तो ये एक थोड़ा अंतर है। अपने आप को ट्रीट करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता और मुझे सब कुछ आप बताएंगे और जितनी चीजों का प्रमाण देंगे मैं उतनी उस चीज की वैल्यू कर पाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ऑक्शन हाउसेज हैं, अभी सुनील शेट्टी ने एक और केएल राहुल और अतिया शेट्टी ने मिलके एक ऑक्शन किया था जिसमें जर्सीज सेल हुई थी 40-45 लाख, 12-13 लाख की जर्सी। ये वही है क्या जिसमें शुभमन गिल की भी एक अनवॉश्ड जर्सी? नहीं, वो अभी वो रिसेंटली हुई थी, उससे पहले हुई थी। तो अब उसमें क्या है कि उसमें प्लेयर का नाम ओपनली लिया गया, कौन उसको सेल कर रहा है, That is very important. ठीक है। अब वो केएल राहुल खुद वहां खड़े हैं तो कोई ये डाउट तो नहीं करेगा ना कि ये उसकी नहीं है, ये तो है। ठीक है। तो ये चीजों से वैल्यू चीजों की बढ़ती है। खरीदा जिसने था वो हमारे कम्युनिटी के मेंबर है। अच्छा, हाँ, 45 लाख। हाँ, तो जिसने खरीदा था उन्होंने मुझे अगले दिन बताया कि नितिन यार वो जर्सी मैंने खरीदी है। और मैंने जब उनको बोला कि अरे आप हमसे बोल देते, बोले नहीं यार वो कॉज अच्छा था। वो कॉज अच्छे का मतलब वो बच्चे को हेल्प कर रहे थे, वो बच्चे तो होता है। यूजुअली चैरिटीज में ही जाता है पैसा जब ऑक्शंस होती है ना। और ये ऑक्शंस भी
क्या ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं? क्योंकि मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ इस बारे में, फिर भी पता चलते रहना चाहिए ना, कॉन्शियस में रहना चाहिए कि वहाँ पे कोई ऑक्शन होने वाला है जिसमें विराट कोहली की जर्सी होगी, तो और ज़्यादा द वर्ड विल स्प्रेड, मे बी और ज़्यादा मनी विल रेज। ऑक्शन के बारे में सोचना भी बहुत दूर है अभी, बट आप ऑलरेडी ये स्पर्ट्स देख चुके हो, जैसे कहते हैं ब्रेड क्रम्स कहते हैं ना, तो ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये ऑलरेडी हो रहे हैं, पंडोल्स हैं, एस्टा गुरु है। अब ये लोग आर्ट सेल करते थे, फिर उनको किसी ने कहा कि आप ये वो ऑक्शन करते हैं, हम क्रिकेट का करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है हम करते हैं, हम अपने, पर वो बुला किसको रहे हैं, वो ऑडियंस को बुला रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच किया था एक पर्टिकुलर कि आपकी कम्युनिटी कलेक्टर्स की, आप अपने कलेक्टर्स को भेजिए। अभी तक हम एज एन इन्फ्लुएंसर इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे। अभी बीजीटी के टाइम पे विराट कोहली ने फील्डिंग मिट्स पहने हुए थे। ओके। फील्डिंग मिट्स में लिखा हुआ था ESCU। ओके। वो कंपनी इंडिया में है नहीं, वो कंपनी न्यूजीलैंड की है। हमारे पास फोटो है। मैंने बोला कि ECC का एक्सपर्टीज है सर्च। हमने सर्च करा। अब क्या कि आप इंडिविजुअल हो तो आप एक पेयर मंगवाओगे, वो बिल्डिंग मिट्स ही 3,000-4,000 रुपए के न्यूजीलैंड में। अब न्यूजीलैंड से इंडिया आएगा, फिर इंडिया से आएगा, फिर वो उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, उसमें शिपिंग कॉस्ट लगेगी, आपको फील्डिंग में 10,000 के पड़े। आपने क्या किया, आपने ECC कम्युनिटी को बोला यार ये मिलेगा। ECC ने देखा यार ये तो लेने लायक चीज़ है। हमने ESCU में मैसेज किया, ठीक है, उनको बोला हमें 20 पेयर्स चाहिए। उन्होंने बोला अवेलेबल हैं। फिर कोई न्यूजीलैंड में, हमारी कम्युनिटी का ही कोई मेंबर है न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड में जो रहता है, हमने उनको बोला हम आपके यहाँ डिलीवर करवा दें। उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा इंडिया कब कोई आ रहा है, तो बोले अरे 2 दिन बाद ही कोई आ रहा है। फिर उनके थ्रू हमने 20 पेयर मंगवाए, फिर हमने उसका वीडियो बनाया, हमारा काम भी हो गया, हमने वीडियो बना लिया। अब जिन लोगों को चाहिए उन्होंने लिया। अमेजिंग। कम्युनिटी का ये फायदा है कि आप भाई, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड कप, ICC ने ऑफिशियली वर्ल्ड कप के मिनिएचर कप्स लॉन्च किए थे 2011 में। ओके। अब ऑस्ट्रेलिया के किसी शॉप में वो 5 पीस अवेलेबल थे, ओनली 5, 2011 के। हम जीते थे। इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल। तो हमने अपने मेंबर को बताया, फिर वहां बोला यार 2015 वाला भी मिल रहा है। हमने बोला कि वो कितने हैं, बोले 5 पीस वो भी हैं। मैंने कहा वो 10 ले सकते हैं, बोले हाँ 10 ले लूंगा। 10 ले लिए। अब वो 10 लेके उन्होंने रख लिए। तो हम ये सब करते हैं, पर अब जो जर्सी कलेक्ट कर रहा है ना, वो पूरी मेमोरी का एक वॉल बना रहा है। तो दैट इज वेयर द डिफरेंस इज कमिंग। सिर्फ जर्सी नहीं है, हर तरह का कलेक्टर है, हर तरह की कलेक्टर की रिस्पेक्ट करता है कम्युनिटी। ECC का जो आइडिया वो यही है। हम ये चाहते हैं कि इट हैज टू हैव सम रेलेवेंस विथ द प्लेयर। आपने प्लेयर से उसको टच करा दिया, मेरे लिए बहुत है। जैसे मैंने बैग है, 2023 वर्ल्ड कप में BCCI का बैग नहीं मिला था लोगों को। पूरी टीम ने, एक कंपनी है वो ना आर्मी बैग्स बनाती है, आर्मी के लिए या आर्मी लेवल की बैग्स बनाती है। तो वो बैग राहुल द्रविड़ को पसंद आए थे, तो राहुल द्रविड़ ने वो बैग बोले कि पूरी टीम को दो ये वाला बैग। ओके, वो जो ब्लैक बैकपैक था, ब्लैक है, और उसमें शायद BCCI का लोगो भी आया था। नहीं, इंडिया का मैप, उसमें आप इंडिया का फ्लैग था उसके ऊपर। हाँ, इंडिया का फ्लैग था। हाँ, और वो और ट्रैवल गियर में जुड़ गया था उनके। हाँ, तो वो बेसिकली आर्मी कलर और डार्क ब्लू कलर में आया था। तो हमने बोला, अपने कम्युनिटी को ऑफर कर दिया कि भाई अवेलेबल है। लोगों ने लिया। ये है, मतलब हर तरह के कलेक्टर है। चलो अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं सर। sure. तो सर ये बताओ, जैसे आपका इतना कलेक्शन है, इस पूरे कलेक्शन में सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे कलेक्शन में सबसे वैल्यूड चीज क्या है जो आपको लगता है कि मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी सबसे ज्यादा कीमत लगेगी? बहुत ही टफ क्वेश्चन है आंसर करना। 2019 में जस्ट पुलवामा अटैक के बाद एक रांची में मैच हुआ था, और उस मैच में पूरी टीम ने कैमोफ्लैज कैप पहनी थी। अब वो कैप पहनी थी और उसमें BCCI का लोगो था। वो नाइकी ने ही दी थी इनको पहनने के, नाइकी वाज द स्पॉन्सर एट टाइम। और वो उन्होंने इसलिए किया था कि भाई इंटरव्यूज़ भी हुए थे, विराट भाई ने बोला कि भाई हम इज्जत करते हैं जो लोग मारे गए, उनके मार्टर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए हम ये कर रहे हैं, और इसका जो पूरा मैच फीस है वो हम डोनेट कर देंगे। तो ये इंटरव्यूज़ भी थे। अब आयरॉनिकली उसके बाद बहुत बैकलैश हुआ ग्लोबल वर्ल्ड कम्युनिटी में, बहुत BCCI को रिडिक्यूल किया गया, ये सब हुआ।
वो एक्चुअल ओरिजिनल कैप विथ टैग मेरे पास एक पीस है। ओके। मुझे 5-5.5 लाख रुपए तक ऑफर आ चुका है उस कैप पे, पर मैं वो सेल नहीं करूंगा। ओके। तो अगर आप बोलोगे मोस्ट वैल्यूबल, तो उसकी वैल्यू इस बात पे नहीं है कि मुझे उसके पैसे कितने मिलेंगे। मैंने आपको एक नंबर दे दिया क्योंकि आपने पूछा था। उसकी वैल्यू इस बात की कि वो हिस्ट्री में रिपीट नहीं होगा। जैसे कोविड जर्सी जो है, जो मैंने आपको बताया, वो फिर से नहीं होगा, भगवान करे कभी नहीं हो। मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, पर क्योंकि अगर मैं कलेक्टर हूं और अपने आप को कलेक्टर बुला रहा हूं, तो कलेक्ट करने का भी एक होना चाहिए ना कि मैंने रखा क्या अपने पास। भाई मैं सबको अगर पूरी दुनिया में बांट रहा हूं, कलेक्ट करके लोगों को दे रहा हूं, तो मैं क्या रख रहा हूं? तो मैं ऐसी चीजों को रखना चाहता हूं जहां पर चांसेस ही नहीं हो कि ये फिर से हो। अच्छा, वैसे जो चीजें आपने बेची हैं अभी तक, तो व्हाट्स लाइक द बिगेस्ट प्रॉफिट मार्जिन जो आपने बनाया है? फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चीज खरीदी 5000 की, मतलब जितने की खरीदी, तो आपने वो कितने हाईएस्ट पे बेची हुई है? द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन। ये मैं नहीं बताना चाहूंगा। ये तो बताओ, थोड़ा तो बताओ। अच्छा, एक्स में बता सकते हो आप? नहीं, कि समथिंग यू बॉट फॉर एक्स अमाउंट, फिर उसका कितना एक्स हो गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैं क्यों नहीं बताना चाहता। लेट मी बी ऑनेस्ट विथ यू। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। ठीक है। मुझे टीम इंडिया की हेलमेट मसूरी का मैंने 5,000 रुपये में खरीदा था। ठीक है, ब्रांड न्यू डब्बे के साथ। मैं 43,000 में, हमारे पास अभी वो एक पीस है जो हम नहीं देना चाहते सबको, बट दैट इज व्हाट द प्राइस विच आई पर्सनली फील इज। और हो सकता है अगर वो मुझे पता चल जाए कि ये किसी प्लेयर को इशू हुआ था, विराट का है, तो सडनली उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो इट इज 8x। दिस इज नॉट नेसेसरी। इसका मैं बैकलैश बताता हूं कि 2007 में भी हम T20 वर्ल्ड कप जीते। 2007 में की जो जर्सीज है, अप टिल 2019 वो जर्सी ऑनलाइन बिक रही थी। ओके। 1100-1200 रुपए में। आज 12,000 लोग देने के लिए रेडी है हमें, कि 13,000, 19,000 भी देने के लिए रेडी है उसी जर्सी का। सेम चीज अभी हुआ, हम T20 वर्ल्ड कप जीते, एक ही जर्सी फुल स्लीव में लॉन्च हुई, अब वो है T20 वर्ल्ड कप वाली फुल स्लीव में। एडिडास ने ऑफिशियली लॉन्च करी और वो 1200 में बेच रही थी। अभी जो ड्रीम 11 का अनाउंसमेंट 1200 में बिक रही थी। ठीक है, हमने वीडियो बनाया कि भाई अगर आपको कहीं भी मिल रही है तो आप खरीद के रख लीजिए, एक नहीं 2 रख लीजिए। मैंने वीडियो में बोला है, क्योंकि 5 साल बाद अगर भगवान करे कि, मतलब हम चाहते हैं इंडिया जीतती रहे, पर अगर वो इंडिया 2-3 एटम में नहीं जीती, सडनली उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कि उसमें विराट ने लास्ट खेला था, उसमें रोहित ने लास्ट खेला था, वो लास्ट टाइम हम जीते थे, अब उसकी वैल्यू 1200 तो 2400 का इन्वेस्टमेंट है, छोटा इन्वेस्टमेंट है। 6,000 में भी आप बेचे तो उससे ज्यादा तो आप म्यूचुअल फंड में किसी भी फाइनेंशियल एसेट पे नहीं कमा सकते। एंड उसके ऊपर से अगर किसी ने साइन करा लिया उस पे, और साइन करा लिया तो और बढ़ जाती है वैल्यू। मेरे पास है, हार्दिक पांड्या के साइंड है। हम हर चीज की वैल्यू बढ़ाना चाह रहे हैं। ये पूरा बिजनेस, ये जो पूरा इंडस्ट्री है, ये बिल्कुल अनटच्ड है। अनटच बोलो या फिर बोलो कि अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। थ्रू दिस कम्युनिटी वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दैट अवेयरनेस। हमें शुरू में डर भी लगता था, भाई डर क्यों नहीं लगेगा भाई, प्लेयर की जर्सी आप कैसे डाल दिए लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, हमने कहीं ओपनली तो बोला ही नहीं कि हम सेल कर रहे हैं या MRP का टैग नहीं है। पर क्या है कि जब ये जर्सी आ रही है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन या हमारी अथॉरिटीज से ये क्वेश्चनिंग है कि आप फेक जो बना रहा है उसको आप रोक नहीं रहे। जो ओरिजिनल को प्रमोट कर रहा है, आप उस पर अगर आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो, तो हम एजुकेट कैसे करेंगे लोगों? नहीं, उनको क्या प्रॉब्लम है अगर ऐसे रीसेलिंग हो रही है तो? अच्छा, रीसेलिंग हो रही है ना एक तरीके से। अगर रीसेलिंग हो रही है तो भाई, एक रीसेलिंग का मतलब क्या होता है कि मास प्रोडक्शन हुआ, ये पूरे स्टूडियो में भरा हुआ है माल और हम बेच रहे हैं। हमारे पास तो एक पीस आता है, 2 पीस। मोर लाइक अ पॉन शॉप। हाँ, है ना, कि वैल्यूएबल्स आए, फिर आप रख भी रहे हो, बट यू विल आल्सो हैव टू स्टॉक इट आउट, क्योंकि आपके पास इतने ही रिसोर्सेज हैं जितने आप रख सकते हो। करेक्ट। ओके, दिस इज मोर ऑफ अ कम्युनिटी, ना कि एक कोई शॉप या फिर शॉप वाला से। हमारा कोई शोरूम नहीं है, ठीक है। समझ गया। अब यहाँ इसी में मैं देख रहा हूँ आपके पास ये 4 जर्सीज हैं। हो सकता है कि आपके बैकग्राउंड में ये जर्सीज अब नहीं चलती। आप इतने लोगों से मिलोगे भी तो सही, आपको लगाओगे नई वाली। तो जब नई वाली लगाओगे तो हो सकता है इसमें से एक का आप मन करे कि यार मैं इसको कहाँ रखूं, यार जगह ही नहीं मेरे पास। तब आप किसके पास जाओगे? आप ऑक्शन तो नहीं करने जाओगे ना एक जर्सी। नहीं तो मैं खैर रखूंगा ही, बट हाँ, आई गेट द पॉइंट। जब लोगों के पास एक्सेस में आ जाती हैं बहुत ज्यादा, तो वो आप इवेंचुअली आपके पास
कहीं ना कहीं तो वो आउटफ्लो होना चाहिए ना कि चलो ठीक है ये यहाँ पर प्रिजर्व होगा, ये अभी भी मेरे उस मतलब किसी और के घर में सुंदर लगेगी। वो तो है। वैसे मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है उसका, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उससे ना कई नए कलेक्टर्स भी इंस्पायर होंगे। क्योंकि हर किसी का मोटिव ये भी नहीं रह सकता ना कि मैं 4 जर्सी सिर्फ अपने लिए रखूं। क्योंकि अगर हमें इंडिया में कलेक्टर्स का जो इनिशिएटिव है उसको और आगे बढ़ाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड ऑल्सो नो कि इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है। फाइनेंशियल इंसेंटिव विल ऑलवेज इनवाइट people who basically will see this as a financial asset. It has a plus also, it has a minus. Plus for the community. Why? Community can demand more. Right? Exactly. हम जाके बोलेंगे हाँ भाई विराट का साइन बैट है, फाइनेंशियल एसेट है, इसका 10 गुना प्राइस बढ़ जाएगा आज से 3 साल बाद। बहुत सारे कॉनमैन बैठे हैं, ठीक है, बेसिकली इंटेंट मडी हो जाएगी। हाँ, इंटेंट मडी हो जाएगा until and unless it has a emotional quotient to it. It will not really reap the benefits. I am saying if you are interested in cricket, if you are investing in multiple assets and you think that you can keep a jersey also. लोग क्या करते हैं, हम फॉलो कर रहे हैं पेज किसी का, हमने किसी ने क्रिकेट मेमोरेबिलिया पेज लगाया तो हमें लगा कम्युनिटी जैसी है तो हम फॉलो कर लेते हैं। हमने फॉलो किया तो अब आपने हमें फॉलो किया, आपने हमें फॉलो किया, अब आप उसके पेज पे गए, आपको दिख रहा है ECC फॉलोज दिस पेज, आपको लगे तो क्रेडिबल आदमी है। उसने आपको बोला कि हाँ आई हैव विराट कोहली जर्सी, उसने फोटो दिखाया, वीडियो कॉल दिखाया, फोटो भी नहीं भेजा, वीडियो कॉल पे आपको दिखा दिया या फिर आपको एक वन टाइम व्यू में दिखा दिया। आपने ECC से कभी वो जर्सी का प्राइस पूछा था तो ECC ने उसको आपको जो उसके वैल्यू उसके हिसाब से बताया। अब उसके 1/10 प्राइस पे आपको ऑफर कर रहा है, आप लालच में आ गए, वाह मैं तो ECC को ही सेल कर दूंगा, आप इस क्या दिक्कत है। तो आपने वो बोला कि ठीक है आई एम इंटरेस्टेड, कैसे करना है। वो उसने फिर स्मार्टली बोला कि एक काम करो, आप USA में रहते हो, ठीक है, तो आप मेरे को शिपिंग कॉस्ट दे दो, मैं आपको जर्सी भिजवा दूंगा और आपको जब मिल जाएगी तो आप पैसे दे देना। आपने जो है अपने फ्रेंड के थ्रू शिपिंग कॉस्ट उसको दिलवा दी, उसके बाद उसने आपको ब्लॉक कर दिया। पर ये कॉनिंग हो रही है। उसके बाद क्या हो गया, फिर वो आदमी वो फिर हमें मैसेज कर रहा है कि दिस इज हैपेंड विद अस एंड व्हाई आर यू फॉलोइंग हिम, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल, you know that whose picture it is, you know who has posted this picture. बट आपने कैसे किसी को, मतलब क्या कोई गलती से किसी को फॉलो कर लिया था कि क्या? नहीं, बट सर आप किसी को प्रेडिक्ट थोड़ी ना कर सकते। आप पॉडकास्टर हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने 4 पॉडकास्ट लगाए, अब आप इसके पीछे आप क्या करते हो हमें थोड़ा ना पता। A man shakes hands with 100 people, अब वो 100 लोग क्या करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, ये तो कलेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, एक जनरल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, व्हाट शुड दीज कंपनीज डू ताकि इंडिया की स्ट्रीट्स पे वी सी मोर एडिडास जर्सीज। तो व्हाट डज एडिडास नीड टू डू, या फिर व्हाट डज द डिजाइनर्स नीड टू डू, या फिर व्हाट डज द मार्केटर्स नीड टू डू कि हमें स्ट्रीट्स पे और ज़्यादा इंडियन जर्सीज देखने को मिले? आई थिंक विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितना काम इस एरिया में BCCI ने और IPL टीम्स ने किया है कि जर्सी ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल लोग पहने, वो मुझे नहीं लगता किसी और स्पोर्ट में हुआ है आज तक। आप ये देखिए कि एडिडास ने 2023 से लेकर अभी तक हर बार ODI के लिए, T20 के लिए, फैंस के लिए 1000 रुपए की जर्सी निकाली। सीजन खत्म हो जाता है तो वही सेम जर्सी 50% ऑफ में मिलती है, तो 400-450 की मिलती है, अभी 80% ऑफ में मिल रही थी। 1000 रुपए की जर्सी 200 रुपए में मिल रही है, उससे ज्यादा महंगा तो स्ट्रीट पे मिलती है। तो 200 में ओरिजिनल जर्सी मिल रही थी, तो आप सपोर्ट करने हैं तो अब आप ऐसे भी सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं सपोर्ट का क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा। हाँ, इट इज नॉट द फेलियर ऑफ द बायर अगर सड़कों पे इंडियन स्ट्रीट जर्सीज नहीं दिख रही, क्योंकि बायर का क्या नुकसान है। 2023 के पहले अगर हम देखें तो we've come a long far ahead। मतलब पहले के मुकाबले तो बहुत ज्यादा जर्सीज बिकती हैं, बहुत ज्यादा मर्चेंडाइज बिकती है, लेकिन स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। जितना कॉमनली फुटबॉल जर्सीज इंडिया में दिख जाती हैं, उतना कॉमनली क्रिकेट जर्सीज नहीं दिखती।
आपने जो अवेयरनेस की बात की, हाँ 100% ये ब्रांड्स की फेलियर्स हैं कि भाई स्टेडियम में जिस तरह से रोड के वेंडर्स, स्ट्रीट के वेंडर्स ये जर्सी सेल करते हैं, उस लेवल पे एडिडास नहीं जा सकता, नहीं जा सकता भाई। मैं लंदन गया था अभी, लंदन में जो फैसिलिटीज हैं, चाहे ओवल हो गया चाहे लॉर्ड्स हो गया, उसमें ऑफिशियल जर्सी ही बिकती है अंदर, स्टेडियम के अंदर, ठीक है। स्टेडियम के बाहर 500 मीटर तक कोई भी वेंडर वाला नहीं है। तो इसका मतलब है कोई रूल्स या रेगुलेशंस बने। इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, वी आर डीलिंग विथ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये जो कल्चरल शिफ्ट है, ये तो टाइम लगेगा इसमें। अभी जिस तरह से क्रिकेट, आप टीवी खोल लीजिए किसी भी दिन, आपको मैच क्रिकेट का दिखेगा ही दिखेगा। 365 दिन में 365 दिन क्रिकेट चलता है टीवी पे। तो ये मार्केट इसलिए धीरे धीरे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये रूरल लेवल पे तक जाएगी, टाइम लगेगा। कमिंग बैक टू योर कलेक्शन, मेरे दिमाग में ना एक बड़ा फनी इंस्टेंस दौड़ रहा था। हाँ। कि आपके लिए सबसे अजीज जर्सी कौन सी है? मान लो कल को, ऐसा भगवान ना करे, बट इफ दी प्रेमाइस वेयर यू आर होल्डिंग दीज जर्सीज इट कैचेस फायर एंड यू कैन ओनली सेव वन, आप सिर्फ एक जर्सी को बचा सकते हो, तो वो कौन सी जर्सी होगी, या फिर वो कौन सा कलेक्टेबल होगा? बाप रे बाप। थोड़ा हैवी मुझे लगता है अब इंश्योरेंस कराना पड़ेगा इमीडिएटली। मैं तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूँ। तेंदुलकर के बहुत ही आइकॉनिक मोमेंट, जो उनका 200 टेस्ट मैच जब वो रिटायर हुए थे, तो उस मैच के टाइम पे कुछ लिमिटेड जर्सीज रिलीज हुई थी जहाँ पर 200 टेस्ट लिखा है और सचिन रमेश तेंदुलकर लिखा है बीसीसीआई के लोगों के नीचे। मुझे लगता है एक वो जर्सी मैं डेफिनेटली रखना चाहूँगा। बहुत रोया था मैं उस दिन। उस दिन तो सभी रोए थे सर। हाँ सही बात है, सभी रोए थे। तो वो बहुत क्लोज है उस पर्सपेक्टिव से। और जो पुलवामा अटैक वाली कैप है, वो तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिकल डाउन टू माय जनरेशंस, अगर कल को होता है। सोच रहा हूँ तो बहुत कुछ है। ईसीसी के बॉल्स पे धोनी के सिग्नेचर्स हैं, तो वो भी तो मतलब ईसीसी कुछ नहीं था, एक मैंने बेड बॉक्स से स्टार्ट हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, तो अब वो मेरे लिए अजीज है कि ईसीसी की बॉल पे धोनी का सिग्नेचर। तो आपने धोनी के को कैसे अप्रोच किया साइन के लिए, मतलब वो कैसे प्रोसेस हुआ है? सब कम्युनिटी के थ्रू। मतलब मैं नहीं मिलता हूँ प्लेयर से उतना, और थोड़ा उसके पीछे रीजन भी है कि जब मैं मिलने लगता हूँ लोगों से, तो वो कुछ अगर मुझे दे भी देते हैं तो फिर मैं उस पर फाइनेंशियल वैल्यू नहीं लगा सकता। ट्रू। तो धोनी का ये हुआ था, आईपीएल हुआ था दुबई में, और हमारे 2021। हाँ, तो हमारे एक मित्र हैं जो भी मेंबर थे ईसीसी के, मेंबर हैं ईसीसी के, वो सीएसके में मैनेजमेंट में थे। तो उन्होंने खुद ही बोला कि आपके कुछ साइन वाइन करवाना है तो मुझे भेज दीजिए, मैं करवा दूंगा। कोई कमर्शियल डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, बस मतलब एज अ फ्रेंड। उन्होंने 10 बॉल पे उस पर सिग्नेचर कराया, ईसीसी की बॉल्स जो हमारी ब्रांडेड बॉल्स थे, तो वो उसने कराया। तो वो आते आते 4 ही बज गई हमारे पास, मतलब वो इसको, अरे भैया मैंने इनको दे दिया उसको दे दिया करके, पर वो 4 पड़ी हैं, उसमें से 2 शायद मेरे पास, 3 मेरे पास पड़ी हैं। तो अच्छा, तो ऐसे प्लेयर्स के साथ के इंटरेक्शंस कैसे रहे हैं आपके, जब अगर आपने कभी अप्रोच किया हो सिग्नेचर के लिए या फिर किसी जर्सी के लिए? यूजुअली सिग्नेचर के लिए ही करते हैं लोग, तो उस इंटरेक्शंस के बारे में बताओ, जब अगर आपने कभी अप्रोच किया है। एक फनी वाला बताता हूँ, अभी अर्शदीप के साथ हुआ था। हम ओवल में मैं मैच देख रहा था, लकीली हमारी सीट ऐसी थी बिल्कुल, ये अर्शदीप खड़े हैं और ये मैं बैठा हूँ। वो फोटो मैंने देखी है। हाँ, तो वो फोटो मैंने देखी है। तो वो क्योंकि हमारी ईसीसी की बॉल थी, तो मैंने उसको भेज दिया, अर्शदीप एक साइन कर दो। तो उसने लिया, अब वो बॉल हाथ में पकड़ा हुआ है और ही वॉज नॉट प्लेइंग इन दैट मैच, और वो पेन खोल रहा है और वो पेन नहीं खुल रहा उससे। तो बहुत देर तक ट्राई करता रहा, ऐसे खुल नहीं रहा था। और क्या है कि अब मैं बाउंड्री का बाहर हूँ, वो बाउंड्री के अंदर है, तो देयर इज अ डिस्टेंस, राइट? 4-5 फुट का तो हाँ, तो रहता है। अब वो वहां से मेरे से बोल रहा है कि क्या यार, इसमें फेविस्टिक लगा के दे दिया क्या मेरे को? तो एक फनी इंसिडेंट था, पर मतलब मैं ये कहता हूँ कि जो ये, क्योंकि मैं लंदन में था तो ये पॉसिबल हो पाया। लंदन में था तो उसी होटल में था, तो बहुत लोगों से मिला। सुनील शेट्टी जी को हमने बताया ईसीसी के बारे में, इतना टाइम था हमारे पास, उनके पास।
अर्शदीप से मिला, साई सुदर्शन से मिला, गौतम गंभीर से मिला, और भी बहुत लोग थे, मतलब सबका नाम नहीं लेना चाहिए, बट पर मैं पर्सनली एज अ कलेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। ओके। एज अ कलेक्टर मुझे लगता है ये कम्युनिटी कर ही रही है। आपसे मिला हूँ, आप मुझे पता चला आपके पॉडकास्ट में आरपी सिंह ऑलरेडी आ चुके हैं। ट्रू। तो मैं तो उस दिन नहीं था, तो मैं तो नहीं मिल पाया। ठीक है, अब आपकी इंटरेक्शन भी मैंने सुनी, बड़ी अच्छी लगी। तो मतलब पर मैं बोला यार आप जब भी मिलो एज अ कलेक्टर, यार ये बॉल है, उस पर आप साइन करा देना। तो आई एम श्योर कि आरपी सिंह आपको मना नहीं करेंगे, तो मैं आपसे करवा लूंगा। कर भी सकते हैं, पता नहीं, बट हाँ, आई गेट इट। तो सर, कमिंग बैक टू जर्सीज, आप मुझे ये बताइए प्लीज कि आपकी फेवरेट जर्सी कौन सी है, डिजाइन वाइज मैं कह रहा हूँ, कि आपको ये जर्सी बहुत सुंदर लगती हो। जैसे मेरे को पर्सनली 2023 वर्ल्ड कप वाली जो जर्सी थी वो बहुत बढ़िया लगती थी, क्योंकि उसमें स्ट्रिप्स, एडिडास के जो स्ट्राइप्स थे उसमें ट्राई कलर भी था। जी हाँ। तो वो मेरे को बहुत आइकॉनिक लगता है। आपकी फेवरेट जर्सी कौन सी रही है? 2012 में एक जर्सी लॉन्च हुई थी जो इंडिया ने कभी पहनी नहीं। व्हाट? जो एटलीस्ट कलेक्टर कम्युनिटी है उनको इमीडिएटली पता चल जाएगा। वो जर्सी में फर्स्ट टाइम ट्राई कलर यूज हुआ था। वो जर्सी लॉन्च इसलिए नहीं हुई क्योंकि 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, तो अचानक से कहीं से ये आइडिया आया कि हम इसी जर्सी को पहन के खेलेंगे फर्दर। तो उन्होंने फिर वो जर्सी लॉन्च नहीं की। वो वन ऑफ माय फेवरेट जर्सीज है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। फिर 1999 में एसिक्स ने कुछ जर्सीज बनाई थी, बहुत अच्छा डिज़ाइन, ओवर साइज जर्सीज थी वो। सो प्लेयर्स ने जो जर्सी पहनी थी, आप एम साइज अगर उसका खरीदोगे तो वो डबल एक्सएल की। मेरे को याद आ गई, वो सचिन तेंदुलकर की एक बहुत आइकॉनिक फोटो भी है उसमें। जी हाँ। और रीसेंट टाइम्स में अगर आप बोले तो मुझे नहीं लगता कि 2019 में जो टेस्ट जर्सी यूज हुई थी वैसी कभी जिंदगी में बनेगी। ओप्पो वाली थी ना? ओप्पो था, बट नाइकी एक्चुअली चला गया था 2019 में। तो 2019 टेस्ट मतलब 18 और 19 में वो ओप्पो और बायजूस के टाइम पे वो जर्सी थी। वो जर्सी में मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, बहुत कुछ बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसी जर्सी, वो फैब्रिक फिर से नहीं आएगा। नाइकी की थी? नाइकी की। इस बारे में बताओ सर कि जैसे एक नाइकी बहुत लंबे टाइम तक स्पॉन्सर रहा, लेकिन उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था इंडियन मार्केट में ऑपरेट करना, इसलिए वो क्विट कर गए थे। ये रीज़न था। फिर 2021 के आसपास एडिडास आया लेकिन इसके बीच में दो मैन्युफैक्चरर्स थे, एक एमपीएल था और एक किलर जीन्स था। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मतलब मैं ऐसे किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, लेकिन उनसे बेकार क्वालिटी की जर्सीज मैंने नहीं देखी है। आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि इंडियन टीम, इतना बड़ा स्पोर्ट, फिर उसमें इतनी बड़ी टीम थोड़ी शैबी क्वालिटी की जर्सीज पहन रही हैं। पहली बात तो ये है कि इसका मतलब आपने प्लेयर की जर्सी एक्चुअली देखी नहीं। हाँ, क्योंकि कहीं सेल पे ही नहीं थी, क्योंकि जो ब्रांड्स बेच रहे थे इन जर्सीज को वो एक्चुअल किट मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, उनके जो मेन ऑपरेशंस हैं वो कुछ और थे दोनों कंपनीज के। आई कैन नॉट गो इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द डील, राइट? वी हैव टू, एज कलेक्टर्स, इट इज नॉट आवर स्पेस टू बी इन। एज कलेक्टर आई थिंक इज कि उस सीरीज में उस टाइम पे, मतलब उस दौरान हमें क्या अवेलेबल है और क्या वो कलेक्टेबल है या नहीं है, उसका आंसर हमेशा यस ही होगा। उसका आंसर नो नहीं हो सकता, क्योंकि जो कलेक्टर है वो जर्सी की क्वालिटी के लिए कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो जर्सी को कलेक्ट कर रहा है उसकी मेमोरी के लिए। दैट आई गेट, क्योंकि वो लिमिटेड पीसेस हैं तो वो वैल्यूएबल तो है ही, लेकिन उसकी क्वालिटी पे मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो। मैं आपको समझना पड़ेगा कि अगर एमपीएल है फॉर एग्जांपल, एमपीएल का मोडस ऑपरेंडी और काम जो था वो जर्सी बनाना है ही नहीं। तो उन्होंने जब ये जर्सीज बनाई तो जो प्लेयर्स को मिल रही थी तो पहले सीरीज और दूसरे सीरीज में तो वो मिली ही नहीं। पर जब ये रेट्रो वाली आई तो फिर वो उनको काफी टाइम लगा उसको लॉन्च करके, प्लेयर जर्सी को 4999 4499 उसका प्राइस था। वो वही जर्सी थी जो प्लेयर पहन रहे थे और उस जर्सी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की जर्सी। ठीक है, बट जो ये पहले सीरीज में इन्होंने थोड़ा काम किया उसमें क्या था, इट वाज ऑल हबड़ तबड़ में हो रहा है। तो हबड़ तबड़ में उन्होंने प्रेशर है बीसीसीआई के, नहीं आप अपनी जर्सी लॉन्च करिए, प्लेयर को भी, ऑडियंस के लिए भी लॉन्च करिए, प्लेयर को भी दीजिए। आप मानोगे नहीं, जो मेरे पास एक सेट है ट्रेनिंग जर्सीज का, उसमें एमपीएल का नाम ही नहीं है। तो वो चल गया, पर वो सस्टेनेबल नहीं था, इसलिए बीसीसीआई ने चेंज किया उसको।
बट मेरे हिसाब से इंडियन जर्सीज के पर्सपेक्टिव से ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं। रिटेल में लोगों के पास नहीं थी जर्सीज, दिखने में डिज़ाइन वाइज ऐसा लग रहा था कि कोई पता नहीं MS पेंट पे बना रहा है शायद कोई डिज़ाइन इंटर्न। नहीं, लेकिन एडिडास जब से आया है, क्रेडिट्स टू एडिडास, इन्होंने जितना सुंदर काम किया है जर्सीज पे, मर्चेंडाइज पे, जैकेट्स पे, पुलोवर्स पे, दैट इज अमेजिंग। मुझे ये लगता है कि ये जो टाइमलाइन आपने बोला, मैं इसमें एक जगह थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ। MPL ने एफर्ट अच्छे किए थे। ओके। अब आपको मैं बताता हूँ क्यों। लोगों को ये शायद नहीं पता होगा या लोग भूल गए कि MPL ने एक बार ब्लैक कलर की जर्सी लॉन्च की थी इंडिया की। उस जर्सी में चैंपियंस लिखा हुआ था। ओके। ठीक है। और वो जर्सी उन्होंने शायद बहुत कम क्वांटिटी लॉन्च की थी वो 6,000 रुपए की। और उस पे यहाँ पे चेस्ट पे 83, 11 और 07 वो यहाँ पर था। ये उन्होंने लॉन्च की। ठीक है। अब आप सोचिए, वो कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लॉन्च किया, तो वो उनका कुछ उसको नाम भी उन्होंने किया कि प्लेयर कलेक्शन ऐसे करके। एज अ कलेक्टर मैं उसको हमेशा रखना चाहूंगा अपने पास कि भैया वंस इन अ लाइफ टाइम है कि ब्लैक कलर की जर्सी लॉन्च हुई, प्लेयरों ने पहनी नहीं थी, कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च किया। हम ये बात कहते हैं नाइकी के टाइम और MPL के टाइम में बहुत अंतर किए हुए हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि नाइकी इतना प्रेवलेंटली ये चीजों को अवेलेबल नहीं करा पाया जो MPL ने स्टार्ट करी। ओके। तो MPL was better than Nike at selling? No, not selling. At least in the adding. ये देखिए, ये MPL की कॉल नहीं होती, ये MPL और BCCI की कॉल होगी कि भैया तुम सिर्फ जर्सी मत सेल करो, तो सब कुछ सेल करो। कि तुम स्वेटशर्ट भी सेल करो, तुम ट्रैक सूट भी सेल करो, तुम जर्सी भी सेल करो, तुम ट्रेनिंग जर्सी भी सेल करो। तो इसमें मेरे को लगता है क्रेडिट ना भी जय शाह को भी जाता है। हाँ? क्योंकि इस एडिडास की डील में जितना ज्यादा उन्होंने पुश किया है रिटेल में चीजों को, वो दिखता है। कमेंडेबल। एडिडास हैज द मनी एंड द बैकिंग, बट ये है कि ये सब चीजों को प्रोवाइड कराना, ये SKUs जो अवेलेबल हो रही है, ये पहले नहीं मिलते थे नाइकी के टाइम पे, इसलिए नाइकी के उन सब चीजों की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि रिटेल में अवेलेबल नहीं था। अगर आप कलेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ये नहीं सोच के कि मुझे इसकी वैल्यू बढ़ानी है, मुझे इसको पहन के घूमना है, तब MPL वाज वेरी गुड। बट अगर आप इसको इस तरह से देखोगे कि यार वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से नितिन बताओ, तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब आप मेरे को 2011 में ये लॉर्ड्स में सीरीज हुई थी, द्रविड़ ने उसमें सेंचुरी मारी थी, उस सीरीज में एक जैकेट मिला था जंपर, सहारा का, वो है मेरे पास। ठीक है। वो जंपर आप ला के दिखाओ, वो कभी रिटेल में लॉन्च ही नहीं हुआ, तो वो लॉन्च नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू होगी आज, नहीं तो आज से 5 साल बाद होगी। तो ये होता है, ये तो है। पर ये आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, बस वहां पर एक मेरा डिफरेंट ओपिनियन है कि वहां से वो चालू हुआ। एटलीस्ट एज अ कलेक्टर मैंने यहाँ से देखना शुरू किया कि ये भी अवेलेबल हो रहा है। गॉट इट। अच्छा, वैसे अगर हम इंडियन जर्सीज को दूसरों से कंपेयर करें, दूसरे देशों की जर्सीज से, मेरे को पर्सनली ऑस्ट्रेलिया की जर्सीज बहुत क्रेजी लगती हैं। इंटरनेशनली आपको किसकी जर्सी बेस्ट लगती है? इंग्लैंड, ओके, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बाकी कंट्रीज में थोड़ा सा भी वो मैन्युफैक्चरर्स नहीं है उस टाइप के। ऑस्ट्रेलियन जर्सीज की वैल्यू एटलीस्ट फ्रॉम कलेक्टिबल स्टैंड पॉइंट इज much higher because of the legends they have. However, if you look at England, so England wise, we should basically, I think a lot of inspiration has come from England. England में जंपर भी अवेलेबल होता है, कैप भी अवेलेबल होती है, टी शर्ट भी अवेलेबल होती है, सॉक्स भी अवेलेबल होते हैं, सब कुछ अवेलेबल होता है। कैस्टोर जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, ECB की साइट पे भी होता है। हाँ, और उनके साइट पे अवेलेबल होता है इजीली। तो उस पर्सपेक्टिव से इट इज मोर एक्सेसिबल। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू, सेम इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी सब मिल जाता है, बट इंडिया में ये अभी चालू हुआ है और काफ़ी, क्योंकि इंडियंस आर एवरीवेयर, तो हर जगह लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा बहुत स्लाइस ऑफ इंडियन हिस्ट्री या स्लाइस ऑफ इंडियन क्रिकेट उनके पास हो। दैट्स द रीजन दे आर बाइंग दीज जर्सीज। वैसे अब हम सबने देख ही लिया, आप सबने भी देख लिया होगा कि इंडिया की नई T20 जर्सी आ गई है। करेक्ट। 2026 वर्ल्ड कप के लिए, और उसमें कई लोग रेडिट पे कह रहे हैं कि, कई लोग इंटरनेट पे कह रहे हैं कि जर्सी बहुत ज़्यादा फुटबॉल वाली थीम पे बनी हुई है। ऐसा आपको लगता है? लगता क्या है ही। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
सी देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है यहाँ पे लोगों का. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एडिडास. एडिडास का बेस इज फुटबॉल. यस, वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं True. से वो कंपनी स्टार्ट हुई. ट्रू. क्रिकेट में वो आए और उन्होंने ऑलरेडी पॉपुलैरिटी वाइज देखा हुआ है फुटबॉल में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही, डिज़ाइन वाइज क्या चल रहा है, कपड़े का फैब्रिक भी वही चल रहा है. वो मास लेवल पे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो तो अपना कॉस्ट भी देखेंगे ना कि मुझे क्या कॉस्ट पे क्या चीज़ पड़ रही है. अब दूसरी बात है कि डिज़ाइन वाइज यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये हो जाता है कि अगर आप नाइकी एरा को एडिडास के एरा से कंपेयर करें तो एडिडास ने ये किया है, एडिडास ने अवेलेबिलिटी को बेटर कर दिया है. तो अवेलेबिलिटी वाइज आपको सब मिल रहा है, ठीक है. बट डिजाइन में आई डोंट थिंक सो दे आर एनीवेयर क्लोज टू व्हाट नाइकी यूज्ड टू डू. ठीक है. अब आप ये देखिए 2023 से लेकर अभी तक ट्रैवल जर्सी सेम है. इट इज अ राउंड नेक. पहले वाइट थी, फिर वो लाइट ब्लू, मतलब वाइट विद ब्लैक था, फिर वाइट विद लाइट ब्लू हो गया. ओके, तो देयर इज नो चेंज इन द डिजाइन एंड इट इज अप टू. अब वो ट्रैवल जर्सी हो गई. अब आपने नया सीरीज, नया साल शुरू हुआ है, आपने क्या किया, आपने बस कलर चेंज कर दिया. बहुत सारे कलेक्टर्स अब क्या करने लगे हैं कि अरे नितिन सर क्या इसमें करूं मैं, तो हर 3 महीने में कलर चेंज कर देते, कितने खरीदेगा आदमी. चाहता है वो खरीदना है, ना डिजाइन में चेंज है, ना फैब्रिक में चेंज है, ना कलर में चेंज है. अब T20 की जर्सी लॉन्च हुई. T20 की जर्सी लॉन्च हुई थी ऑरेंज और ब्लू कलर में, जो जिसमें ये जीते. तो वो अच्छा लगा था लोगों को. उसमें ट्राई कलर का यूसेज था इन द कॉलर. 2023 में इट वाज ऑन द शोल्डर ऑल्सो. अब जो इन्होंने इस बार लॉन्च किया है, इट हैज इंस्पिरेशंस फ्रॉम फुटबॉल. ठीक है. दी स्ट्राइप्स आर बिगर, देयर आर sections which are bigger. So a lot of people have started, at least some collectors have started saying कि यार why is not Adidas taking any effort in the design. True. ये रेपिटेशन करने की क्या जरूरत है. ना BCCI के पास पैसे की कमी है, ना Adidas के पास पैसे की कमी है. ठीक है. एफर्ट का लग रहा है इशू यहाँ पे. तो उनको लग रहा है कि चलने दो इसी में चलने दो. डिमांड अच्छी ठीक है, डिमांड अच्छी है तो चलने दो. नाइकी के कंपैरिजन में, नाइकी में दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम ऑन वेंटिलेशन. कॉलर का स्टाइल चेंज हो जाता था, कभी स्लीव में कुछ एक्स्ट्रा कर देते थे, डिजाइनिंग में कट्स अलग अलग होते थे, शाइनिंग ऑफ मटेरियल, द यूटिलिटी, द वेरासिटी ऑफ द डिजाइन्स. आप ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे जर्सीज नाइकी में, तो वो बहुत ज्यादा क्वालिटी में देयर वाज इंक्रीमेंटल चेंजेस. अभी ये थोड़ा सा सब्सिडाइज हो गया है. और वहां पर मुझे लगता है कि एफर्ट एटलीस्ट इफ नॉट ऑन द मेन जर्सी, but at least in the training gear, in the travel gear, there can be changes. नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़े फुटबॉल के हिंट्स हैं इस जर्सी में, लेकिन मेरे को ऑनेस्टली एडिडास की जर्सीज बहुत पसंद है. हाँ. वो इसीलिए क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा रेडली अवेलेबल है, क्योंकि मैं खरीद सकता हूँ कभी भी जाके. हाँ. और दूसरा ये कि मतलब डिजाइन वाइज तो अच्छी हैं, बस थोड़ा फुटबॉल से रिजेम्बलेंस है, ये कह सकते हैं. मैं ये स्ट्राइप्स की वजह से भी आ जाता है, क्योंकि हमने इतनी फुटबॉल जर्सीज में देखा है. स्ट्राइप्स की वजह से है. आपको मुझे नहीं लगता कि हमें आउटराइटली बोलना चाहिए कि फुटबॉल की जर्सी. और जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करता. मेरे को मैसेज आते हैं ऐसे कि भाई आप तो सिग्नेचर कैंपेन चलाओ. ठीक है. और सिग्नेचर कैंपेन में चला के बोलो कि ये जर्सी क्यों नहीं होनी, क्यों इतनी बेकार जर्सी बनाई है. तो मैं उनको बोलता हूँ यार मुझे नहीं लगती बेकार है. बट उनको बोलता है कि नहीं, कोई डिजाइन में एफर्ट नहीं डाला. ऑनेस्टली जैसे ये है, फैब्रिक वाइज बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है. ठीक है. अगर ये लोगो रबर का नहीं होता, ये प्लेन लोगो होता, तो लोग इसको खरीदते ही नहीं. क्या ये रेप्लिकेट हो सकता है? 100%. ये आप कहीं भी जलंधर में चले जाओ, ये कपड़ा दिखाओ, वो बोलेंगे भैया मैं आपको 2 मिनट में बना दूंगा. ये लोगो वो नहीं बना पाएगा. ये लोगो रबर का लोगो है, पर ये बोला कि ये तो सर मेरे से ले लो, कितने फीस चाहिए आपको. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डिजाइन का एफर्ट ये होता है कि डिजाइन में आप क्या कट डाल रहे हो, एलिमेंट्स क्या क्या हैं. फुटबॉल के शूज देखो, है तो सेम ही, पिछले 25 साल से सेम है, पर हर साल कुछ ना कुछ नया एडिशन हो रहा है उसमें.
तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एज फैंस, एज कलेक्टर्स, वी वांट कि भाई अगर मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, मेरे पैसे रेडी हैं, ले लो, पर मुझे उसके जगह में कुछ नया दो। तो ट्रैवल जर्सी में तो कोई चेंज नहीं दिखा मुझे अभी जो नया इन्होंने पहना है। चलो नितिन भाई, मुझे लगता है आज के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो गई। इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम डिस्कसिंग जर्सीज। और मेरे को बहुत टाइम से ऐसे जर्सीज के बारे में डिस्कशन करना था, क्योंकि इंडिया में जर्सीज की स्टेट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बदली है पिछले कुछ सालों में, और वो भी अच्छे के लिए बदली है। और सर, ये एपिसोड तो हमने यहाँ पे शूट कर लिया है, लेकिन अगला एपिसोड मैं आपके यहाँ आके शूट करना चाहूँगा। ये कलेक्शन मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो पार्ट 2 इसका डेफिनेटली करेंगे। 100% आप पार्ट 2 आइए, हमारे छोटी सी लाइब्रेरी में आके देखिए कि क्या क्या है। अरे सर, और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप कुछ मिस कर रहे हो, तो हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है वो एक तरह से वर्चुअल लाइब्रेरी है, एक वर्चुअल म्यूजियम है। आप कहीं भी कभी भी किसी भी जर्सी को देख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। गाइज, आपको भी अगर जर्सीज, इंडिया के कलेक्टेबल्स, क्रिकेट के कलेक्टेबल्स के बारे में थोड़ी और ज़्यादा जानकारी जाननी है, फिर चेकआउट ही करना है, तो आप सर के पेज को ज़रूर चेकआउट करना। एग्जीक्यूटिव क्लब क्रिकेट ऑन इंस्टाग्राम, यू विल फाइंड हिम, नितिन भाटिया। ब्यूटीफुल कलेक्शन मैं बता रहा हूँ, इतना रेयर कलेक्शन, जो चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी वो उस पेज पे मिलेंगी। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम विद यू सर। Thanks. Beautiful hosting you. Same Hope here. to do this soon again. Thank you very Thank much, you for and coming. I wish you all the best, Harsh, for your journey. This is going to be incredible. I'm looking forward to other people Yes, sir. जो यहाँ पे आएंगे, और हो सकता है कि आप उनको भी हमारे बारे में बताएं और इस कम्युनिटी को बड़ा करें। थैंक यू सर, अमेजिंग। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट बढ़िया लगा है तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कमेंट में बता दो आपकी फेवरेट जर्सी कौन सी रही है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।